लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म में कमांड किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम स्टाफ कॉलेज कोयटा और एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। वो कमांडर 5 कोर्स सिंध भी रहे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत में नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तोसी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर करेंगे और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। इत्तेफाक राय न होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। नए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब को अगले 4 साल तक के लिए भी तैनात किया जा सकेगा। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकेगा। जमानत या मुलजिम की रिहाई का इख्तियार सिर्फ एहतसाब अदालत के पास होगा। नैब मुलजिम को करप्शन की रकम के मसावी ज़र जमानत जमा करवाने पर जमानत मिल सकेगी। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मशावरत से रेफरेंस दायर कर सकेंगे। नए नैब ऑर्डिनेंस में फैसला साजी के अहम इदारे मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, एक्निक और दीगर इदारे नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिए गए। विफाकी, सूबाई और मुकामी टैक्सेशन के मामला, विफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और झेली कमेटियों के फैसले, अवामी या हुकूमती मनसूबे भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। किसी मालियाती इदारे या बैंक के फैसले के खिलाफ कार्रवाई या तहकीकात गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के दरमियान मशावरत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कल के बयान पर विफाकी वज़ीर कानून फ़रूख नसीम के 24 घंटों में 2 बयान। कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मशावरत होगी। आज सुबह प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बोले कि फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ से मशावरत न करने की बात हतमी फैसले से पहले की, लेकिन शाम में फवाद चौधरी के साथ बैठे तो मौक़िफ़ बदल लिया कि शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म नहीं सदर मशावरत करेंगे। The office is leader of opposition और एक फ़र्क का नाम है शहबाज शरीफ। ये वो डिस्टिंक्शन एक क्रिएट कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ मॉडल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो कंसल्ट करेंगे नहीं, सदर साहब कंसल्ट करेंगे दोनों से। मरियम नवाज ने कहा है कि आज कौम पर वाज़े हो गया कि इमरान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। पिंडोरा पेपर्स में वो माहौल नजर क्यों नहीं आ रहा? आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो नैब? मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इमरान खान का बनाया गया इंस्पेक्शन कमीशन इमरान की ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा। नून लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी को बदनीयती करार देते हुए कहा कि इमरान खान मुखालिफिन को निशाना बनाने का तसलसल कायम रखने के लिए तोसी दे रहे हैं। कोई भी अदालत तोसी मुस्तरद कर देगी। मरियम नवाज के बयानात पर शेख रशीद ने रद्दमल में कहा कि भतीजी चाहती ही नहीं कि चचा का कोई रास्ता निकले, रास्ता निकलेगा भी नहीं। कहा ये लोग सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग खुद अपने आप को फंसाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो नवाज शरीफ की सियासत को मरता हुआ देख रहे हैं। नावने खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर कहा कि आज कैलिबरी क्वीन सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही हैं। साल से चलते केसेस में ना अहल एक जवाब तक जमा नहीं करवा सके। अदालतों में रोते हैं और बाहर कैमरा के सामने विक्ट्री का निशान बनाते हैं।
बलूचिस्तान में हुकूमत से नाराज वुज़रा की डेडलाइन खत्म, जाम कमाल का इस्तीफा नहीं आया। हुकूमत से नाराज 3 वुज़रा और 2 मुशीरों ने वजारतों और ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। इस्तीफे ज़हूर बुलेदी के पास जमा करा दिए। हुकूमती वफ़द नाराज अरकान को मनाने पहुंचा, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। नाराज अरकान का जल्द वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, उन्हें इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। नवाज शरीफ के बाद उनकी मरहूम अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को कोरोना वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री का इंकशाफ। जाली एंट्री के मुताबिक मरहूमा कुलसूम नवाज को साइनोवैक की पहली डोज मेलसी में 5 अक्टूबर को लगाई गई। दूसरी डोज के लिए 6 नवंबर को बुलाया गया। इसहाक डार को सिंगल डोज वैक्सीन का इंसाइनो लगाने की जाली एंट्री मुल्तान के हेल्थ यूनिट में की गई। महकमा सेहत पंजाब की FIA को जाली इंदराज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। सेनेट में अपोजिशन लीडर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करवाई तो कहा गया कि उनका नाम ECL में है। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकना फस्तायत है। अपोजिशन लीडर सेनेट को एयरपोर्ट पर रोककर पार्लिमानी वफ़द की तौहीन की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपना नाम ECL में होने पर दरख्वास्त दें, वजारत दाखिला ये मामला देखेगी। सुना है, मुझे किसी ने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के जरिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। मिजाज के शहनशाह उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिहाइशगाह पर साथ ही फनकारों और मद्दाहों का रश, हर आंख अश्कबार, हर चेहरा गमगीन। उमर शरीफ की मैयत सुबह सवेरे जर्मनी से कराची लाई गई। एयरपोर्ट से मैयत को काफिले की सूरत में ईदी सरखाने मुंतकिल किया गया। सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटे जस्ते खाकी पर रास्ते भर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कई अदाकारों की उमर शरीफ की रिहाइशगाह आमद, घर वालों से इजहार ताज़ियत। अच्छा, मुझे अल्लाह पाक के करम से मुझे इल्म नहीं है, हम यहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर फयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। फयाज चौहान की जगह हसन खावर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान और मामले खुसूसी इत्तलात मुकर्रर। फयाजुल हसन चौहान का फैसले से इजहार इल्मी, कहा वज़ीर आला की सवाबदीद है, जिसे चाहे तर्जुमान बनाए। फयाज चौहान को 2 बार वज़ीर इत्तलात और तीसरी बार तर्जुमान के ओहदे से हटाया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर अहमदाबाद का दौरा। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब में उन्होंने रेजिमेंट की पेशावराना महारतों और ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। सियालकोट में PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ नारे लग गए। रसूलपुर में जलसे के दौरान अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा वादे पूरे नहीं हुए। फिरदौस आशिक अवान पहले तो मुतमईन करने की कोशिश करती रही, फिर वो भी भड़क उठी। कहा जितना जोर आज आप इधर लगा रहे हो उतना हल्के में लगाया होता तो वो असेंबली में होती। ये भी कहा कि उनके खिलाफ मंसूबे के तहत एहतजाज की फिल्म चलाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की अपने साथियों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स ने OPD में पर्ची काउंटर बंद करवा दिए। ELE के खिलाफ एहतजाजी रैली, जेल रोड ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद में टीचिंग अस्पताल के आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बंद कर दिया। आउटडोर के अंदर एहतजाज और नारे। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की OPD भी बंद। इमरजेंसी में मरीजों का रश। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज आज छठे रोज भी जारी। OPDs बंद होने से मरीज रुल गए। कोयटा के बोलान मेडिकल अस्पताल में खातून ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। अहले खाना का इल्जाम है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं। इमरजेंसी की सूरत हाल में बच्चे की पैदाइश सड़क पर हुई। अहले खाना का बरोरी रोड बंद करके एहतजाज। तिब्बी अमले का कहना है कि डॉक्टर्स मौजूद थे, खातून को अस्पताल आने में देर हुई। अस्पताल के MS ने वाक़े पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। गफलत के मुर्तकिब अफराद की निशानदही के साथ 1 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।
अमरीकी इदारे की फराहम करदा तफसीलात पर FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम सुल्तान और अमीन से सैकड़ों गैर अखलाकी वीडियोस बरामद कर ली गईं। FIA साइबर क्राइम विंग का कहना है कि मुलजिमान बच्चों और खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोस अपलोड करने में मुलविस हैं। मुलजिमान के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। FIA को मुलजिमान से मुतालिक मालूमात अमरीका में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाले एक इदारे ने फराहम की थी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगी। इस रात रुकनी वफ्द हमला होगा। अमरीकी वफ्द की जिस्मानी तलाशी न लेने और वफ्द की तस्वीर न बनाने की हिदायत। अमरीकी वफ्द के इस्तकबाल के लिए वज़ारत ख़ारजा का एविएशन डिवीज़न को मरासले में कहा गया है कि अमरीकी वफ्द की आमद पर PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाए। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि दुनिया की नजरें CPEC पर हैं। दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। CPEC से मुतालिक गलत तासुर फैलाया जाता है। चीन की जानिब से CPEC के कुछ मंसूबे ग्रांट की सूरत में दिए गए। बैरूनी दुनिया की निस्बत चीन से सस्ते कर्जे मिले। बैरूनी कर्जों में 74% कर्जा मगरबी दुनिया या आलमी मालियाती इदारों से लिया गया। 74% कर्जे से खतरा नहीं तो 24% कर्जे से कैसे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मौजूदा दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। बताया जाए कि इस कानून के तहत शहरियों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। तशवीश है कल को घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर भी पार्किंग फीस की वसूली शुरू न हो जाए। कराची में चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने शहर भर की DMCs कराची, कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक, पुलिस और दीगर से 29 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे से कहा कि DMCs, ट्रैफिक पुलिस और दीगर को जाकर बता दें कि पार्किंग फीस के नाम पर भत्ताखोरी बंद की जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि क्या वाक़े की इत्तला न देना जुर्म की मावनत है। ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं कि वालिदैन को बेटे के कत्ल के इरादों का मालूम हो। किसी शरीक मुलजिम के बयान की बुनियाद पर दरख्वास्त से जमानत खारिज नहीं की जा सकती। 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत देकर हाई कोर्ट ने दायर इख्तियार से तजावुज़ किया। सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर में डेंगू कंट्रोल से बाहर होने लगा। सरकारी अस्पतालों में बेशतर डेंगू बेड्स भर गए। 24 घंटों में लाहौर से मजीद 139 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद और पेशावर में डेंगू से 2 मरीज इंतकाल कर गए। 1 माह में इस्लामाबाद में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 हो गई। विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 62 शहरी डेंगू वायरस से मुतासर। पंजाब में 2272 मकामात से लार्वा तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि डेंगू लार्वा मिलने पर FIR और जुर्माने आयद किए जाएंगे। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4%, मुल्तान में 3% और रावलपिंडी में 2% रही। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। कोरोना के 1200 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। इंसदाद कोरोना की कम वैक्सीनेशन वाली तहसीलों के लिए जामे प्रोग्राम तैयार। NCOC के मुताबिक IT और डेटा की मदद से गैर वैक्सीन शुदा अफराद का सुराग लगाया जाएगा। तहसील की सतह पर उन अफराद को कायल किया जाएगा जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। इस अमल का मकसद अवाम में आगाही के साथ जल्द वैक्सीन लगाकर मामूलात ज़िंदगी बहाल करना है। चमन में बाब दोस्ती आज दूसरे रोज़ भी बंद। पाक अफगान तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। बाब दोस्ती के दोनों जानिब मालबरदार ट्रकों की कतारें। अफगान हुकाम का कहना है कि गवर्नर कंधार की हिदायत पर चमन स्पिन बोल्टिक बॉर्डर बंद है। पाकिस्तानी सरहदी हुकाम से आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर एतराज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त। बिल गेट्स का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। दोनों का अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर इजहार तशवीश। इंसदाद पोलियो मुहिम दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को बताया कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई है। इस साल 1 केस रिपोर्ट हुआ। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर मुबारकबाद दी। अमेरिका और चीन का ताइवान मुआहदे की पासदारी पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर जो बाइडन का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से टेलीफोन पर राबता। अमेरिकी सदर ने चीन पर वाज़ेह किया कि ताइवान मुआहदे पर हर हाल में अमल दरामद होना चाहिए। इस मुआहदे के तहत चीन की जानिब से किसी भी खतरे की सूरत में अमेरिका गैर सरकारी तौर पर ताइवान की भरपूर दिफाई मदद करने का पाबंद है। अफगान तालिबान की अबूरी काबीना में 38 नए अरकान का इजाफा। कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म के सियासी नायब, कायम मुकाम वज़ीर शहादत व मासूरान, दीगर नायब वज़रा और फौजी कमांडर समेत दीगर ओहदेदार शामिल। रमज़ साल के लिए केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 2 साइंसदानों के नाम। जर्मन साइंसदान बेंजामिन लिस्ट और अमरीकी साइंसदान डेविड W.C. मैकमिलन को ये इनाम मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए नया और माहौल दोस्त तरीक़ेकार ईजाद करने पर दिया गया। इस तरीक़ेकार से नई अद्वियात की तैयारी आसान हो गई। नोबेल एकेडमी के मुताबिक ये ईजाद माहौल दोस्त केमिस्ट्री में संग मील की अहमियत रखती है, क्योंकि आलमी GDP का 35% हिस्सा किसी न किसी तरह से केमिकल कैटालिसिस पर मबनी है। भारतीय हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स से दस्तबरदार। कहा, इंग्लैंड में कोरोना की सूरत हाल खराब है, रिस्क नहीं ले सकते। एथलीट्स के करंतना की शर्त को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में सिर्फ 34 दिन का फर्क है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले में एशियन गेम्स ज्यादा अहम हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का इनेकाद अगले साल होना है। दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को घमंडी करार दे दिया। कहा, इंग्लैंड को सिर्फ 4 रोज पाकिस्तान में गुजारना थे, मगर इसने दौरा मनसूख कर दिया। अगर पाकिस्तान की जगह भारत होता तो इंग्लैंड कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि भारत का क्रिकेट बोर्ड अमीर है। नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला लाहौर में शुरू हो गया। बलूचिस्तान टीम के 4 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। शेड्यूल में रद्दोबदल। बलूचिस्तान की टीम नॉर्दर्न के खिलाफ आज का मैच नहीं खेल रही। नॉर्दर्न का मुकाबला सदर्न पंजाब से जारी, और इससे पहले होने वाले मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेट से हरा दिया था। रावलपिंडी में सेलिब्रिटीज प्रीमियर लीग का इफ्तिताह। पहले मैच में पेशावर टाइगर्स ने लाहौर हीरोज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची रॉयल्स और नोवा इस्लामाबाद आमने सामने। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट में शोबिज इंडस्ट्री के नामवर सितारे एक्शन में होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। उमर शरीफ दुनिया छोड़ गए, लेकिन परिस्तारों और पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। स्टेज शोज, थिएटर, टीवी, फिल्म्स, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। मोहम्मद अली, सुल्तान राही, माइकल जैक्सन की पैरोडी हो या अजीज मियां कवाल का अंदाज, मुकालमों में रवानी हो या कॉमेडी की टाइमिंग, हाजिर जवाबी में उमर शरीफ का कोई सानी नहीं। जियो टीवी का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। उमर शरीफ लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर साबित हुए। फिल्म मिस्टर 420 से पहले लॉलीवुड बहरान का शिकार था। उमर शरीफ ने अपने काम से सरहद भी नाम कमाया। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा ने उमर शरीफ की अदाकारी की नकल करके अपने गिरते करियर को संभाला। हिदायतकार डेविड धवन की फिल्म से उमर शरीफ के ड्रामा की हूबहू नकल की गई। अमिताभ बच्चन भी उमर शरीफ के डायलॉग बोलते दिखाई दिए। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी उमर शरीफ के मद्दाह थे। दौरे पाकिस्तान के दौरान एक तकरीब में उमर शरीफ से कहा कि उन्हें उनकी वालदा ने बकरा किस्तों पे देखने का कहा था। ड्रामा देखकर वो हंसते हंसते लौटपॉट हो गए और उमर शरीफ के फैन बन गए।